Welcome back once again. In this video we'll see regarding soil. We are going through the chapter number 12, that is natural resources, that is land, soil and water. In this chapter we will discuss regarding land, soil and water. So far we have discussed regarding land. So next is soil. Soil माने ज़मीन का ऊपरी हिस्सा. The word may be, for example, in science, and so far you have gone through this word, that is soil. But आपको लगेगा कि the meaning of land is also we can say ज़मीन, soil का भी ज़मीन, but land का पूरा ज़मीन structure हम कह सकते हैं. But soil is the upper layer, right? The fertile layer of the land, that is the soil. Of all the land resources, soil is our prime resource. ज़मीन के सारे resources में से अगर देखा जाए, if we see that context, soil is our prime resource. It means most important resource is the soil, right? Or we can say that the highest level, soil जो है वो ऊपरी हिस्सा, उस हिसाब से भी प्राइम, राइट. द प्लांट्स दैट ग्रो ऑन लैंड वुड नॉट एग्जिस्ट विदाउट द थीन लूज सरफेस लेयर दैट वी कॉल सॉइल. छोटा सा यहाँ पे डेफिनेशन दे दिया, राइट, कि जो हम उगा रहे, वॉट एवर वी ग्रो, राइट, ऑन द लैंड, इट वुड नॉट एग्जिस्ट, वो नहीं रह पाते विदाउट द थीन, पतला सा लेयर. सोइल जो है वो लैंड का सबसे ऊपरी पतला सा लेयर है, लूज है, वो छूटा हुआ. सरफेस लेयर, सबसे ऊपरी हिस्सा, दैट वी कॉल सोइल. सोइल के बगैर हम जो कुछ भी उगाते हैं वो नहीं उग सकता अगर सोइल का हिस्सा ना हो तो, राइट. दैट इज़ वाई सोइल इज़ अ प्राइम रिसोर्स. गॉट द पॉइंट? क्यों हमारा इम्पोर्टेंट हिस्सा है सॉइल जो है वो लैंड का, क्यों हिस्सा इम्पोर्टेंट है? क्योंकि उसके बिना हम जो कुछ भी कल्टीवेशन करेंगे वो नहीं हो पाएगा. ओके. इट इज़ इम्पोर्टेंट टू यू, इम्पोर्टेंट टू अस, बिकॉज वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, उसके कुछ कारण दिए. प्लांट, animal and human life is directly or indirectly dependent on soil, right? अब ये plants जो कुछ भी हम उगाते हैं, animal माने प्राणी जो लोग, and human इंसान, उसकी लाइफ जो है वो directly या indirectly किसके साथ, किसके ऊपर डिपेंडेंट है? soil के ऊपर, उसके ऊपर निर्भर है, आधारित है. हमारा जो जीवन है, लाइफ है, हमारा जो सर्वाइवल है, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सॉइल के ऊपर आधारित है. सेकेंड थिंग इज बिसाइड्स फूड. अब आधारित है, हमने ऐसा कहा तो उसका सबसे प्राइम रीज़न है कि फूड, हमें खाना मिलता है वो सॉइल की वजह से मिलता है. अगर ज़मीन का ऊपरी हिस्सा नहीं है, ऊपरी लेयर नहीं है, सरफेस लेयर नहीं है, सॉइल, तो वी कैन नॉट गेट फूड, एंड विदाउट फूड आवर सर्वाइवल, राइट, वो पॉसिबल नहीं है. इट इज़ नॉट पॉसिबल. बट दूसरा रीज़न बिसाइड्स फूड के अलावा भी फाइबर्स लाइक कॉटन दैट प्रोवाइड अस विथ क्लोथिंग. कॉटन जैसे फाइबर्स जो जिससे हमारे कपड़े बनते हैं, एंड मैनी अदर प्रोडक्ट्स ऑफ डेली लाइफ आर ऑल्सो ग्रोन ऑन सॉइल. और हमारे रोजिंदा जीवन में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी हम जितनी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं उसमें से काफ़ी चीज़ें हमें सॉइल में से प्राप्त होती है, मिलती है, वो हम उसमें उगाते हैं. जैसे कि कॉटन जो है वो कपड़े बनाने के लिए है, तो अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए सबसे बेसिक जो है वो हमारी रिक्वायरमेंट, ह्यूमन लाइफ की रिक्वायरमेंट सबसे बेसिक कौन सी है? Which are the basic essential requirements for human life for the survival? रोटी, कपड़ा और मकान. क्लियर?
food, clothing and housing. We can say that shelter, food, clothing and shelter. तो वो तीनों चीज़ जो है उसमें हमें फूड भी सॉइल में से मिल जाता है, क्लोथिंग जो है वो कॉटन में से मिल जाता है, राइट। और इवन शेल्टर के लिए अगर हम इको होम बनाना चाहते हैं तो काफ़ी हम उगी हुई चीज़ों से बना सकते हैं, राइट। आपको वो पता ही है, क्लियर। सो दिस वाज ऑल रिगार्डिंग सॉइल। नेक्स्ट इज कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल। अब जो सॉइल है उसके कंपोनेंट्स, वी विल सी दैट what are the components of soil. The first step in soil building is the weathering of rock which forms the regolith. Soil building में सबसे पहला जो है, राइट, सबसे पहला स्टेप सॉइल बिल्डिंग में जो है वेदरिंग ऑफ रॉक। रॉक का वेदरिंग माने सॉइल के नीचे जो रॉक है, पत्थर है, उसके ऊपर वेदरिंग का असर, दैट इज कॉल्ड वेदरिंग ऑफ रॉक। उसकी वजह से क्या होता है, रेगोलिथ बनता है। अब रेगोलिथ क्या है? रेगोलिथ एक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है कि सबसे नीचे बेड रॉक जो होता है, बेड रॉक के ऊपर रॉक या रॉक का कुछ ऐसा हिस्सा जिसको हम डेब्रिस कहते हैं, कचरा, उसका जमा होना, दैट इज कॉल्ड रेगोलिथ। रेगोलिथ का मतलब है बेड रॉक के ऊपर रॉक डेब्रिस का जमा होना, एन अक्यूमुलेशन ऑफ रॉक डेब्रिस अबव द बेड रॉक। बेड रॉक जो है उसके ऊपर रॉक डेब्रिस का अक्यूमुलेट होना, अक्यूमुलेट माने जमा होना, क्लियर। तो दिस इज दी फर्स्ट स्टेप। सॉइल बिल्डिंग माने कैसे सॉइल बनती है, अलग अलग जगह पे अलग अलग सॉइल होती है, वो हमें सबसे पहले दिमाग में रखना है, राइट। जूनागढ़ साइड मैंगो जो है वो उगता है, वाइल जम्मू कश्मीर में ड्राई फ्रूट्स, केसर वगैरह वो उगता है, राइट। उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, हर एक का अलग अलग सॉइल प्रोफाइल है, राइट। तो वो सॉइल प्रोफाइल क्यों अलग है? क्योंकि वहाँ का सॉइल बिल्डिंग अलग है। और सॉइल बिल्डिंग क्यों अलग है? क्योंकि वेदरिंग ऑफ रॉक, सॉइल जो है वो रॉक का सबसे ऊपरी हिस्सा है, उसके ऊपर आता है वेदर, तापमान, हवामान, एनवायरनमेंट, उसका भी हिस्सा, उसका भी असर होता है। और सबसे नीचे होता है बेडरॉक, वो जो है वो भी, उसका भी नीचे से जो कुछ भी चेंजेस होता है उसका असर भी होता है। इसीलिए सबसे पहला स्टेप जो है वो है रेगोलिथ। वंस living organisms such as mosses and lichens become active in this layer, they combine with the mineral matter in the rock debris to form soil, right। living organisms माने जीव। एक बार लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसे कि मोसिस एंड लीचन्स, वो आपको पता है, मोसिस जैसे लील जो पानी में आपने कभी कभी देखी हो, जो फ्लोइंग वाटर ना हो, राइट, स्टील वाटर हो, उसके ऊपर कभी कभी मोसिस होती है, लीन। एंड लीचन्स माने फंगस, राइट। तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो एक्टिव हो जाए ऐसे लेयर्स में, देन दे कंबाइन विद द मिनरल मैटर इन द रॉक डेब्रिस टू फॉर्म सॉइल। फिर वो मिनरल मैटर्स, जमीन के नीचे जो मिनरल्स होते हैं उसका कुछ हिस्सा उसके साथ कंबाइन होता है। क्या कंबाइन होता है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसे कि मोसिस एंड लीचन्स, फिर वो एक्टिव हो जाते हैं और फिर एक्टिव होने के बाद कंबाइन हो जाते हैं मिनरल मैटर्स के साथ, राइट। और फिर उसके बाद सॉइल बनती, क्लियर। सॉइल्स आर therefore composed of minerals and organic substance। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि सॉइल जो है, ज़मीन का ऊपरी हिस्सा जिसमें हम कल्टीवेट कर सकते हैं, उगा सकते हैं, वो किससे कंपोज होती है? मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस। मिनरल्स ज़मीन के नीचे होते हैं, वो आपको पता ही है, एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस कुदरती कुछ पदार्थ उसकी वजह से बनता है, राइट। सॉइल प्रोफाइल, कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल में हमने देखा कि रेगोलिथ जो है वो सबसे पहला
सॉइल बिल्डिंग में सबसे पहला स्टेप है, जिसमें रॉक बेड रॉक के ऊपर रॉक डेब्रिस जमा होते हैं। उसके बाद मॉसिस एंड लीचन्स जो है वो एक्टिव होते हैं उस लेयर में, और वो मिनरल मैटर के साथ कंबाइन होकर रॉक डेब्रिस के अंदर वो सॉइल बनाते हैं, और ऐसे सॉइल बनती है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि सॉइल जो है वो मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस से बनती है। क्लियर? नेक्स्ट इज सॉइल प्रोफाइल। अब सॉइल प्रोफाइल क्या है? क्लियर? जैसे कि हमने डिस्कस किया कि अलग अलग जगह पे अलग अलग सॉइल प्रोफाइल होती है। व्हाट इज सॉइल प्रोफाइल? एज सॉइल फॉर्म्स, जैसे ही सॉइल बनती है, क्लियर, हॉरिजॉन्टल लेयर्स डेवलप विद इन इट। अब सॉइल का हिस्सा मान लो कि दिस इज सॉइल, तो हॉरिजॉन्टल लेयर्स बनते हैं, राइट? हॉरिजॉन्टल लेयर्स बनते हैं अलग अलग, राइट? As shown in the figure on the next page, soil horizons together make up the soil profile. ये जो नेक्स्ट पेज में पूरा सॉइल प्रोफाइल दिखाया हुआ है, वो अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो होराइजन्स है, हॉरिजॉन्टल लेवल्स, उसकी वजह से सॉइल बनती है, right? The three main horizons are A, B and C, while D is the bedrock. उसमें तीन मेन होराइजन्स है, तीन मेन पार्ट है, हॉरिजॉन्टल पार्ट, वो है, उसको नाम दिया गया है A, B and C, राइट? और चौथा जो होराइजन है, फोर्थ, इट इज बेडरॉक, राइट? नीचे वाला। क्लियर? सो लेट अस डिस्कस। क्लियर? अगर आपको वो पहले फोटो देखनी है तो आप देख सकते हो, वो नीचे की तरफ है। दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक। दिस इज दी सॉइल प्रोफाइल, राइट? ये जो देख रहे हो जहाँ पे हम रहते हैं, ऊपरी हिस्सा, राइट? फिर ह्यूमस आता है, टॉप सॉइल आता है, राइट? सब सॉइल आता है, then next is weathered rock fragment and the last is bedrock, right? जिसका असर भी soil profile पे होता है। So we'll get back on that later. First we'll see what is horizon A. There is A horizon. Clear? हमने horizon की बात की, तो first horizon, it comprises the surface और top soil. A horizon में आता है surface, माने सबसे ऊपरी हिस्सा, या उसको टॉप सॉइल भी कहते हैं। ऑर्गेनिक मटेरियल एंड मिनरल मैटर डिकम्पोज इन दिस लेयर एंड फॉर्म अ लेयर ऑफ ह्यूमस, राइट? टॉप सॉइल जो है वो ए होराइजन जो है वो टॉप सॉइल से बनता है। उसमें क्या आता है? ऑर्गेनिक मटेरियल एंड मिनरल मैटर, जैसे हमने अभी डिस्कस किया, राइट? ऑर्गेनिक मटेरियल कुदरती कुछ पदार्थ, राइट, ज़मीन के अंदर जो है उससे, एंड मिनरल मैटर से, ज़मीन के नीचे जो मिनरल होता है, अलग अलग सॉइल के, अलग अलग ज़मीन के नीचे अलग अलग मिनरल्स होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि हर जगह सेम मिनरल्स होते हैं। दैट डीकम्पोज इन दिस लेयर एंड फॉर्म अ लेयर ऑफ ह्यूमस। वो ह्यूमस का लेयर। So what is the meaning of humus? We have gone through this in the glossary, right? कि decaying of plants से जो living organisms जैसे कि plants, उसके decaying से जो बनता है, decay माने सड़ा, right? तो सड़े हुए plants से जो बनता है वो humus है। So organic material and mineral matter decompose होता है, right? decompose होके इस लेयर में डिकम्पोज होके फिर वो ह्यूमस का लेयर बनाता है। क्लियर? ह्यूमस मीन्स डिकेइंग प्लांट्स, राइट? सड़ा हुआ प्लांट्स का पूरा लेयर। द सरफेस ऑफ द ए लेयर दैट हैज़ द ह्यूमस इज ऑल्सो समटाइम्स कॉल्ड ओ होराइजन। ए लेयर का जो सरफेस है, राइट, जिसमें ह्यूमस होता है, वो कभी कभी ओ होराइजन भी कहा जाता है। Clear? A considerable part of the nutrients and water available for plants is to be found in the A horizon. एक बहुत ही considerable part, एक important हिस्सा
जो न्यूट्रिएंट्स का एंड वाटर का, राइट, हर एक सॉइल के लिए न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर ज़रूरी है, उसका हिस्सा जो प्लांट्स के लिए अवेलेबल है वो हमें ए होराइजन में मिलेगा। ए होराइजन में, क्योंकि ए होराइजन जो है वो उसमें कंटेन किया है, टॉप सॉइल या फिर सरफेस लेयर, ठीक है, तो वहीं पे सब कुछ उगेगा। तो जहाँ पे उगेगा, वेर एवर इट इज़ ग्रोन, द वाटर इज नीडेड एट दैट लेवल ओनली, क्लियर, राइट। सो न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर, उसका कंसिडरेबल पार्ट प्लांट्स के लिए कहाँ पे होगा, ए होराइजन में होगा, वहीं पे होना चाहिए। अब आएगा बी होराइजन, दैट वाज ए होराइजन जहाँ पे टॉप सॉइल या फिर सरफेस लेयर है। नेक्स्ट इज बी होराइजन, क्लियर, इट कंप्राइजेज द सब सॉइल। बी होराइजन जो है उसमें क्या आता है, सब सॉइल। सब सॉइल माने सॉइल का एक सब पार्ट, माने नीचे का हिस्सा। दिस सॉइल होराइजन हैज़ लिटिल ऑर्गेनिक मटेरियल इन इट। इस सॉइल होराइजन में ऑर्गेनिक मटेरियल जो है वो कम मात्रा में होता है, लेकिन होता है। दो द मिनरल मटेरियल ऑफ द ओरिजिनल रॉक इज हैवीली वेदर्ड, हालांकि ओरिजिनल रॉक का मिनरल मटेरियल जो होता है वो काफ़ी मात्रा में वेदर हुआ होता है। वेदर्ड का मतलब है वेदर की असर, एनवायरनमेंट की असर, तापमान हवामान की असर, क्लियर। सब सॉइल जो है, फिर से हम बोलते हैं सब सॉइल, उसके अंदर ऑर्गेनिक मटेरियल कम मात्रा में होता है, क्योंकि सॉइल का नेक्स्ट लेवल, निचला हिस्सा, सबसे निचला नहीं, सॉइल के नीचे का हिस्सा, राइट, सब सॉइल। इसके बावजूद भी ओरिजिनल रॉक का मिनरल मटेरियल जो है वो हैवीली वेदर होता है, उसके ऊपर वेदर का असर काफ़ी होता है, क्लियर, अंडरस्टूड। दीज होराइजन कंटेन्स substances washed into it from the A horizon above and the C horizon below। इस होराइजन में क्या होता है, जैसे ए होराइजन में हमने क्या पाया, टॉप सॉइल या सरफेस लेयर। देन बी होराइजन जिसको हम सब सॉइल कहते हैं, वी कॉल इट सब सॉइल। सो व्हाट वी गेट इन बी होराइजन, इट कंटेन्स सब्सटेंसेस, ऐसी चीज़ें इसमें है दैट इज वॉश्ड इनटू इट फ्रॉम द ए होराइजन अबोव। ए होराइजन से वॉश आउट हुई चीज़ें यहाँ पे मिलेगी, एंड द सी होराइजन बिलो, सी होराइजन की चीज़ें भी बी में सब सॉइल में मिलेगी, राइट, डिसेंड एंड असेंड होती है चीज़ें। सो दिस इज कॉल्ड बी होराइजन। नेक्स्ट इज सी होराइजन, अब उससे भी एक नीचे का हिस्सा, क्लियर। इट इज कंपोज्ड ऑफ द लूज पेरेंट रॉक मटेरियल दैट हैज़ अंडरगॉन लिटिल वेदरिंग। अब ए बी और सी थर्ड लेवल, तो थर्ड लेवल सी होराइजन में क्या है, अब ऑर्गेनिक मटेरियल तो होगा नहीं, क्योंकि अब सब उससे नीचे है। जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो ऑर्गेनिक मटेरियल की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, ऑक्सीजन वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाएगा। तो वहाँ पे क्या है, लूज पेरेंट रॉक मटेरियल। पेरेंट रॉक माने नीचे का पत्थर, और उसका मटेरियल आपको मिलेगा सी होराइजन, और उसके ऊपर वेदरिंग की काफ़ी कम असर होती है, क्योंकि वेदरिंग मिलता है ए होराइजन से ऊपर। अब वेदरिंग सी होराइजन में पहुँचे उससे पहले ए और बी उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, तो सी की ओर वेदरिंग काफ़ी कम मात्रा में पहुँचा होगा, दैट इज़ कॉल्ड सी होराइजन। बी होराइजन, इट इज़ द लोअर मोस्ट होराइजन फाउंड जस्ट बिलो द सी होराइजन। सी होराइजन से सबसे नीचे बी होराइजन है, राइट, और उसको कहते हैं बेड रॉक, सबसे नीचे दैट इज़ बेड रॉक। उसके ऊपर पेरेंट रॉक, उसके ऊपर बी होराइजन जिसमें लिटिल वेदरिंग का काफ़ी प्रभावित एरिया है, वो क्षेत्र है, और सबसे ऊपर है ए होराइजन,
क्लियर। सो 3 होराइजन जो है वो लेयर सॉइल लेयर के पार्ट है, डी होराइजन जो है वो बेड रॉक है, जैसा कि हमने देखा। यू कैन सी दैट दिस मॉडल इज बीइंग prepared, right, by the teachers of SS in the SS lab. So whenever schools reopen, you can see this in the SS lab, right, the soil profile, right, the model of soil profile. You can see it easily. This is the photo. You can see this model 3D in the 3D mode, so you can have the real time explanation at that time. Clear? सो जैसा कि हमने देखा था, ओ होराइजन भी कहा जाता है। ए होराइजन का ऊपरी हिस्सा टॉप सॉइल जो है, बी होराइजन दैट इज सब सॉइल। क्लियर। टॉप सॉइल के नीचे की दैट इज सब सॉइल। सी होराइजन दैट इज वेदर्ड रॉक फ्रेगमेंट। क्लियर। यहाँ पे ये जो है रेगोलिथ कहा जाता है, क्योंकि एक्यूमुलेशन होता है बेड रॉक के ऊपर वेदर्ड रॉक फ्रेगमेंट्स का, डेब्रिस का, इसीलिए। एंड लास्ट में है डी होराइजन। क्लियर। दिस इज द सॉइल प्रोफाइल showing different layers of the soil, right? Let us move. Next we'll see soil character and formation. Soil का क्या character है and how soil format, मतलब कैसे बनती है soil, that we'll see. Soil character and formation are determined by the following factors. अब उसकी कुछ factors है, उसके ऊपर आधारित है, निर्भर है कि सॉइल क्या कैरेक्टर करती है और सॉइल कैसे बनती है। सबसे पहला है कंपोजिशन ऑफ पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक माने बेड रॉक का ऊपर का हिस्सा, वो कैसे बनता है उसके ऊपर निर्भर रहता है कि हाउ सॉइल इज फॉर्म। सो लेट अस सी, इट डिटरमाइंस द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉइल। पेरेंट रॉक से हमें पता चलता है कि सॉइल की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। द इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स एंड मिनरल्स कंटेन्ड इन द सॉइल विल बी सिमिलर टू दोज कंटेन्ड इन द पेरेंट रॉक। इनऑर्गेनिक, जो ऑर्गेनिक नहीं है, वैसे एलिमेंट्स और मिनरल्स जो सॉइल में होते हैं वो कैसे होते हैं, सेम टू सेम उसके पेरेंट रॉक में भी वैसे ही होते हैं। और पेरेंट रॉक के आगे प्रीफिक्स है पेरेंट, इसीलिए पेरेंट रॉक में जैसे इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, एलिमेंट्स एंड मिनरल्स होंगे वैसे ही सॉइल में होंगे, तभी जाके वो पेरेंट नाम दिया गया। फॉर एग्जाम्पल, इफ सैंडस्टोन इज द पेरेंट रॉक, राइट, पेरेंट रॉक में अगर सैंडस्टोन पाया गया, राइट, अगर सैंडस्टोन है, देन द सॉइल विल बी सैंडी, तो सॉइल सैंडी होगी। वाइल शेल गिव्स राइज टू क्लेई सॉइल, अगर पेरेंट रॉक शेल होगा, शेल माने सॉफ्ट, सॉफ्ट जो कुछ रॉक ऐसे होते हैं जो हार्ड नहीं होते, जो सॉफ्ट होते हैं, दैट वी हैव डिस्कस्ड इन द ग्लोसरी द मीनिंग ऑफ शेल, राइट, वेरी सॉफ्ट ह्यूमस रॉक, दैट गिव्स राइज टू क्लेई सॉइल, तो फिर उसके ऊपर सॉइल कैसी होगी, क्लेई, मिट्टी वाली ज़मीन होगी। ऊपर सॉइल कैसी है वो किसके आधार पे है, पेरेंट रॉक के आधार पे है, राइट। सो इंस्टॉलेशन ऑफ सॉइल इज टोटली डिपेंडेंट ऑन पेरेंट रॉक। सब और दूसरी बात, टाइम ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, कितना टाइम लगता है सॉइल को फॉर्मेट होने में, बनने में, फॉर्मेशन होने में, that is also the significant factor for the composition of soil, right? So let us see, the nature of the soil also depends on the time period for which the parent rock materials have been exposed to weathering and have supported vegetation. Clear? soil formation में टाइम लगता है, राइट। अब वो टाइम क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसके ऊपर पता चलता है कि कैसे सॉइल फॉर्मेट होती है। सॉइल का नेचर जो है वो टाइम पीरियड के ऊपर भी आधारित है, निर्भर है, क्योंकि पेरेंट रॉक जो है, पेरेंट रॉक मटेरियल्स जो होते हैं वो कैसे एक्सपोज होते हैं,
वेदरिंग से, राइट। और उसके आधार के ऊपर ही सपोर्ट होता है वेजिटेशन। माने कितना टाइम लगा सॉइल को फॉर्मेट होने में, उस टाइम के ऊपर निर्भर है कि कैसा वेजिटेशन होगा और कैसी सॉइल बनेगी, राइट। द लॉन्गर द टाइम अ सॉइल हैज़ टेकन टू फॉर्म द मोर मैच्योर इट विल बी। क्लियर, यहाँ पे मैच्योरिटी की बात है, राइट। जितना टाइम सॉइल जो है वो बनने में लेगी अपना, उतनी ही सॉइल जो है वो मैच्योर होगी। क्लियर। और उसी तरह फिर सॉइल जो है उसकी फर्टिलिटी, न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स और वो सब कुछ मिल सकता है। नेक्स्ट इज टोपोग्राफी। टोपोग्राफी जो है वो उसका थर्ड फैक्टर। क्लियर। कैरेक्टर कंपोजिशन, राइट। हमने देखा अभी दो फैक्टर्स जो देखे वो है कंपोजिशन ऑफ पेरेंट रॉक, वी आर डिस्कसिंग सॉइल कैरेक्टर एंड फॉर्मेशन। पहला है कंपोजिशन ऑफ पेरेंट रॉक, दूसरा टाइम ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, कितना टाइम लगा, राइट। और तीसरा है टोपोग्राफी, उसकी टोपोग्राफी कैसी है, हाउ द टोपोग्राफी इज। द थर्ड फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग सॉइल फॉर्मेशन इज टोपोग्राफी। टोपोग्राफी जो है वो तीसरा फैक्टर है। इफ द लैंड इज हिली, द सॉइल विल बी वॉश्ड डाउन एज फास्ट एज इट फॉर्म्स। अगर लैंड, जमीन जो है वो हिली है, माने हिल वाली जमीन है, टेकरी जिसको हम बोलते हैं, राइट। जमीन जो है वो हिली है तो ऊपर हाइटेड होगी, तो सॉइल विल बी वॉश्ड डाउन एज फास्ट एज इट फॉर्म्स। तो जब बनेगी सॉइल तो वॉश आउट होने के टाइम वो उतनी ही जल्दी वॉश आउट हो जाएगी, राइट। सच एरियाज हैव थीन एंड इमेच्योर सॉइल्स। ऐसे एरियाज जो है उसमें सॉइल कैसी होती है, थीन, थीन माने पतली, एंड इमेच्योर, इमेच्योर माने अभी ही हमने डिस्कस किया कि मैच्योरिटी ऑफ सॉइल किसके ऊपर आधारित है, कि जितना टाइम वो बनने में लेगी उतना वो मैच्योर होगी। अब टोपोग्राफी माने हिली सॉइल, हिली एरिया में सॉइल है तो वो वॉश आउट हो जाएगी, जैसे बनी बारिश आई वॉश आउट हो गई। तो ऐसे एरियाज में पतली और इमेच्योर सॉइल्स होती है। नेक्स्ट इज क्लाइमेट। क्लाइमेट का भी असर होता है, राइट। माने वेदर। डेवलपिंग सॉइल्स आर इन्फ्लुएंस्ड मोस्ट बाय क्लाइमेट। सॉइल जो है उसका बनना, उसमें सबसे अहम अगर कोई चीज़ है जो ज़रूरी है या फिर उससे प्रभावित होता है तो दैट इज़ कॉल्ड क्लाइमेट। क्लाइमेट सबसे अहम चीज़ है। टेम्परेचर एंड मॉइस्चर इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ फिजिकल एंड केमिकल वेदरिंग एंड डिटरमाइन द रेट ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। एक तो टेम्परेचर माने तापमान, एंड मॉइस्चर तो हवा में कितनी नमी, दिस टू फैक्टर्स इन्फ्लुएंस, वो प्रभावित करता है द रेट ऑफ फिजिकल एंड केमिकल वेदरिंग। सॉइल का फिजिकल वेदरिंग कैसे हो, राइट, माने उसका आकार कैसा हो, उसका वेदरिंग फिजिकल फैक्टर कैसा हो, एंड केमिकल वेदरिंग, उसका क्या केमिकल प्रोसेसिंग होता है नेचुरली वी आर टॉकिंग, इट इज़ नॉट द आर्टिफिशियल केमिकल और राइट लाइक दिस इज़ नेचुरल। तो वो किससे प्रभावित होता है, टेम्परेचर एंड मॉइस्चर, कैसा टेम्परेचर मिलता है और कैसा मॉइस्चर मिलता है उसके ऊपर आधार रहता है। एंड डिटरमाइन द रेट ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, और उसके ऊपर से सॉइल का फॉर्मेशन का रेट, माने कितना फास्ट बनेगा कितना टाइम लेगा, स्लो बनेगा, वो यहाँ पे पता चलेगा कि टेम्परेचर और मॉइस्चर्स। क्लियर। नेक्स्ट इज डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल ऑल्सो गेट्स इन्फ्लुएंस बाय क्लाइमेट। अब सॉइल के अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उसका डिकम्पोजिशन, उसकी वजह से भी वो भी किससे प्रभावित होगा, क्लाइमेट्स, राइट।
सो क्लाइमेट जो है वो काफ़ी अहम चीज़ है, क्योंकि सॉइल में क्लाइमेट का प्रभाव होता है और उसके आधार पे ही डिसाइड होता है कि सॉइल जो है उसका क्या कैरेक्टर होगा। नेक्स्ट इज लिविंग ऑर्गेनिज्म, राइट, दैट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो।